नमस्कार दोस्तों, न्यूज 321 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े हैं आजमगढ़ में जुनेदगंज बाजार से मात्र 100 मीटर की दूरी पर एक चाय की दुकान है। और इस चाय की दुकान के बारे में बता दें कि यहाँ जो है कि बैगन की पकौड़ी बहुत ज्यादा फेमस है। उसके लिए लोग काफी दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं SIR को लेकर के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में SIR की प्रक्रिया बिहार के बाद शुरू करा दी गई है। अब हमारा सवाल यह है कि क्या आम पब्लिक को पता है कि SIR है क्या? क्योंकि जब तक पता नहीं रहेगा तब तक लोग उसमें पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, किस तरह से लोग जो है कि BLO के साथ सहयोग करेंगे। तो आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या उन्हें SIR पता है, और अगर पता है तो किस तरह से जो है कि किस माध्यम से उनको पता चला है और कैसे उसमें वो जो है कि चुनाव आयोग के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भैया थोड़ा सा ये बताएंगे कि SIR है क्या, आप जानते हैं? सर हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। SIR के बारे में कुछ नहीं जानते। कुछ भी नहीं जानते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट फिर से एक तरह से नई बनाई जा रही है, और इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट नई इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि इसके पहले जो पुरानी वोटर लिस्ट थी, उस वोटर लिस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो एक जगह से दूसरे जगह चले गए, स्थानांतरित हो गए, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मृतक हैं, मर चुके हैं, लेकिन उनका भी वोटर लिस्ट में नाम है। तो इसको एक तरह से फिर से पूरी वोटर लिस्ट को रिवीजन करने का प्रोसीजर है। क्या इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है? आपके गांव में जहां आप वोटर हैं वहां के BLO ने आपको कुछ नहीं बताया? सर ऐसा कोई बताया नहीं है। ये लोग बता रहे हैं 2003 की जो पहले की राशन कार्ड में नाम था, उसी को बता रहे हैं। उसमें वोटर लिस्ट में जो नाम था उसी को लोग बता रहे हैं कि फिर से जो है किया जाएगा, लेकिन हमारा भी कहीं और था, हम भी जो है वहीं से करवा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है कि बहुत कंफ्यूजन है इसको लेकर के। हमारे साथ एक और भाई साहब है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं पता है, ठीक है। आइए, हमारे साथ एक थोड़े से नौजवान दिख रहे हैं, शायद इन्हें जरूर पता होगा। भाई साहब, आपका नाम? मनीष मौर्य। मनीष मौर्य। मौर्य जी, क्या आप SIR के बारे में जान रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं जान रहे हैं हम। SIR का जो फॉर्म है मेरे मतलब हम लोग पहली बार भर रहे हैं। लगभग 28-29 साल उम्र हो गई। इसके पहले कभी भी इसके बारे में नहीं, देखिए, जहां तक मैं भी जान पा रहा हूं तो ये पहली बार ही जो है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है कि SIR का फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये बात सही है कि ये पहली बार ही है, लेकिन इसके बारे में तमाम माध्यम से जो है कि जनता को जागरूक करने की कोशिश की गई है। तो क्या आपको फॉर्म भरे हैं तो आपको मैं जानना चाहूंगा कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली, कैसे आपको पता चला? ये इंफॉर्मेशन BLO लोग जो थे जो है वो फॉर्म ला के घर पे दिए थे, और फिर उसके बाद जो है केवल दे के चले गए। अच्छा, एक चीज बताएंगे कि क्या आपके घर में जितने सदस्य थे उतने फॉर्म आए, या उससे कम आए, या उससे ज्यादा आए? नहीं, फॉर्म तो कम आए। एक सदस्य का 2 फॉर्म आया, किसी का एक ही आया, और किसी का आया ही, किसी का आया नहीं। तो ये सिर्फ आपके साथ ही थी क्या कि पूरे गांव में इस तरह? पूरे गांव में। तो कहीं ना कहीं जो है कि इसमें जो लोग भी अधिकारी इन्वॉल्व हैं उनकी लापरवाही है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म पे ये भी देखा गया है कि काम के दबाव में कई BLO हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, कई लोगों के हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो क्या ऐसे में आप लोगों को नहीं लगता है कि इस काम को करने के लिए चुनाव आयोग को थोड़ा लंबा वक्त देना चाहिए, जनता को और BLO को? जरूर देना चाहिए, क्योंकि इतना जल्दी चीजें नहीं हो सकती हैं। चलिए, हमारे साथ जो है कि कुछ और लोग हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं दादाजी, कुछ बताएंगे? जवन इधर ही कुछ भी नहीं जानते। तो बाबा जो है कि आप यहीं इसी गांव के हैं? इसी गांव के हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से नया वोटर लिस्ट बनावल जाती है, तो ये नई वोटर लिस्ट एकरे पहले कब वो बनल रही है आप लोगों के होश में? पहले बनल रहा जो, अब तो हमार ना यहाँ ना है ना। अच्छा, हमार बाहर है। बाहर ही है। अच्छा, वोटर लिस्ट सब हमार बाहर है। बाहर ही है। तो आप वोट यहाँ देला कि बाहर है देला? बाहर। बाहर कहाँ? बिहार में। अच्छा, बिहार में किस कौन से राज्य जिला में थे आप? सासाराम में।
तो इस बार बिहार में वोट दिए थे आप? हाँ। किसको दिए थे? बीजेपी की। बीजेपी को वोट दिए थे। तो जो है कि देखिए अभी साथ में हमारे एक दादाजी हैं, इन्होंने बिहार में वोट दिया था और इन्होंने बिल्कुल सच बताया कि इनका वोटर लिस्ट में यहाँ नाम नहीं है, इनका सब बिहार में ही है। और वोट भी इन्होंने किसको दिया ये भी उन्होंने बताया है। हमारे साथ एक नौजवान है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए SIR के बारे में आप कुछ जानते हैं? SIR के बारे में जब BLO आए तो एक बार नहीं 3-4 बार मेरा एज हो गया 22 साल। अच्छा। मैंने कभी आज तक वोटे नहीं किया। मैंने 18 में भी दिया, 19 में भी जो चुनाव था उसमें भी हमने दिया आधार कार्ड और फोटो। इससे आज से 6 महीना पहले भी हमारे यहाँ आए थे, हमने अपना डॉक्यूमेंट दिया। लेकिन इस बार में जो है हमारे परिवार में 2 ही लोगों का आया, हमारा आया ही नहीं। फिर बगल की बात है जो कि वोट देने वाले लोगों के पास भी SIR का जो BLO लोग आते हैं उसमें से उनके परिवार के 2 ही लोगों को मिला है। घर में 20 लोग आया, 2 लोगों का। देखिए ये कुछ ना कुछ समस्या है, क्योंकि BLOs की तरफ एक तरह से प्रेशर ज्यादा उनके ऊपर डाला जा रहा है। लेकिन अगर लोकेलिटी में हम लोकल लोगों से बात करें तो वहां सबसे बड़ी समस्या ये बनी पड़ी है कि घर में जितने सदस्य हैं उतने फॉर्म भी नहीं आ रहे हैं। इस वजह से आम जनता परेशान है, कर्मचारियों का प्रेशर BLOs के ऊपर है। अब ये प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी? कहा यह जा रहा है कि 4 तारीख तक आखिरी डेट है, 6 तारीख को नई वोटर लिस्ट आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव में लंबा वक्त है, लेकिन देखते हैं कि अभी किस तरह से प्रक्रिया पूरी होती है। वहीं दूसरे तरफ जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने ये बात रख रहे हैं। अभी ये देखिए कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। हमने अपना आधार कार्ड दिया, हमने अपना 2-3 फोटो भी दिया। आज तक हम 2019 से लेकर 2025 हो गया, जब मेरी एज हुई तब से मैंने हर चीज अपना दिया, लेकिन आज तक डॉक्यूमेंट हमारा बना ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? SIR का मतलब तो अभी देखिए हो सकता है अभी 6 महीना पहले हमने भी दिया था कि हमारा मतलब जो है मतदान में हमारा भी योगदान हो, सरकार के बच में हमारा जाए। हाँ। लेकिन जब हमारे पास जब वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, जब सरकार छीन लेगी, हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए ये वोट देने का अधिकार सरकार छीन रही है या चुनाव आयोग छीन रहा है या प्रक्रिया को लोग गलत समझ रहे हैं या सही समझ रहे हैं, ये तो ये आरोप हम और आप अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? खुलेआम कर सकते हैं। देखिए ठीक है, ये एक तरह का आक्रोश दिख रहा है जिसको लेकर के जो है कि तमाम अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर जनता में इस तरह का आक्रोश है, युवाओं में इस तरह का आक्रोश है, तो चुनाव आयोग को भी स्पष्टीकरण करना चाहिए। विपक्षी पार्टी अगर गलत है या जो है कि सरकार के लोग अगर सही हैं तो इसका पूरा स्पष्टीकरण जनता के सामने रखना चाहिए। अगर नहीं रखेंगे तो एक तरह से आप मान करके चलिए कि एक विद्रोह का माहौल फैलेगा। उससे पहले जो बात है उत्तर प्रदेश में SIR की, क्योंकि यहाँ चुनाव होने में अभी लंबा वक्त है, तो उससे पहले इतने शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में अगर सारी चीजों को निपटाने की कोशिश करेंगे तो BLO भी परेशान होंगे और आम जनता भी परेशान होगी। दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।